जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर में। हम जो पिछला जो हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स में फीफा वर्ल्ड कप पढ़ा था, उसके आगे हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आज भी आपने मेरा जो चैनल है मैथ्स वाला यूवी, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को करें आप सब्सक्राइब करें और प्रेस करें हमारा जो बेल आइकन जो बटन है उसको भी आप प्रेस करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फीफा वर्ल्ड कप का, तो पहले आप पिछला वीडियो देखिए, फिर आप देखिए नया वीडियो। तो करंट अफेयर की हमारी सीरीज में हम स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसी का सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप। तब हम देखेंगे पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी जो आपके एग्जाम में आने लायक है, और स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं बड़े बड़े उनको पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था फीफा वर्ल्ड कप, आज हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी वर्ल्ड कप। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में जानकारी जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है हमारा 15वां FIH का अर्थ होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, है ना, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो पहले हम FIH के बारे में जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है। अगर मैं FIH की अगर बात करूं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की अगर बात करूं, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और लुसाने कहां पर है? लुसाने है आपका स्विट्जरलैंड में। तो पहला FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924। मुख्यालय इसका लुसाने में, और लुसाने कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसके हेड की अगर बात करूं, तो इसके जो हेड है वो है मोहम्मद तैयब इकराम। इसके जो वर्तमान में नवीनतम हेड बने हैं, नवीनतम अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे भारत के थे नरेंद्र बत्रा थे आपके इसके पहले अध्यक्ष। तो वर्तमान में कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। कहाँ के? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप। इसका जो आयोजन है वो इसी साल 2023 के अंदर 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के मध्य, है ना, भारत के ओडिशा राज्य के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है वो कब हुआ? 13 जनवरी से 29 जनवरी के मध्य। कहां पर? ओडिशा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर मैं स्टेडियम की बात करूं कि कौन कौन से स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, तो मात्र 2 स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। पहला स्टेडियम है आपका भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। और दूसरा स्टेडियम में आपका कलिंग स्टेडियम, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो बात करते हैं आयोजन की, तो इसका आयोजन हुआ कहां पर? ओडिशा में। स्टेडियम की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा स्टेडियम तथा कलिंग स्टेडियम। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपके कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसके शुभंकर की, तो इस जो आपका हॉकी का जो शुभंकर रहा है वो रहा है ओली। ओली एक कछुए की प्रजाति है, ओली रिडले टर्टल। आपने सुना होगा ओली रिडले टर्टल। कहां पर पाई जाती है? ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर यह कछुए की प्रजाति पाई जाती है। इस कछुए की प्रजाति को जो आपका 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया। तो क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया। तो याद रखिएगा इसका शुभंकर क्या रहा है? ओली। ओली क्या है? एक कछुए की प्रजाति है। आते हैं इसको जीता किसने है देखते हैं। तो विजेता की अगर मैं बात करूं तो हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता इस साल रहा है जर्मनी। तो याद रखिए हॉकी का जो विजेता रहा है जर्मनी। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड था, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1991 के अंदर हुई थी। वर्तमान में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, भारत से संबंधित थे, मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप उसको भी याद रखें। एक बार क्या हुआ था, हिटलर, एक मैच चल रहा था, जर्मनी से भारत का मैच चल रहा था, और जो आपकी हॉकी की जो बॉल होती है वो हमारे मेजर ध्यानचंद के स्टिक से हट नहीं रही थी,
है ना। तो जो उस समय आपके हिटलर थे, आपने नाम सुना होगा, जो चांसलर थे हिटलर, उन्होंने जो हमारे मेजर ध्यानचंद्र हैं उनकी हॉकी के स्टिक की जांच कराने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि हॉकी की चुम्बक वगैरह लगी हुई थी, चिपके हुए थे, जांच करवाने को बोला था। इसके बाद एक बार हिटलर ने अब जो हमारे वर्तमान जो हमारे हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद को, उनको ऑफर दिया था कि आप जर्मनी की तरफ से आप खेलो, हम आपको सेना का अध्यक्ष बना देंगे और सेना में आपको इतनी बड़ी उपाधि दे देंगे अगर आप जर्मनी के लिए जर्मनी की तरफ से खेलोगे तो। पर हमारे जो देश भावना है मेजर ध्यानचंद के दिल्ली के अंदर, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मेरे भारत के लिए खेलूंगा, मेरे भारत के लिए जीऊंगा और मेरे भारत के लिए मरूंगा, ना कि किसी अन्य देश के लिए। तो सलाम है ऐसी देश भावनाओं को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी, आपको यहां से आज रखना, विजेता रहा है, कौन रहा है? जर्मनी विजेता रहा है इकाई का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। चलिए उप विजेता की अगर मैं बात करूं, आज जो मुकाबला हुआ था वो जीता था 5 से शूट आउट मुकाबले को जर्मनी ने जीता था। मैं अगर उप विजेता की बात करूं तो इसमें जो उप विजेता है वो है आपका बेल्जियम। तो कौन रहा इसके अंदर उप विजेता? बेल्जियम इसके अंदर उप विजेता रहा। अगर मैं बात करूं तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो तीसरे स्थान पर रहा है नीदरलैंड। तो पहले स्थान पर रहा जर्मनी विजेता, दूसरे स्थान पर रहा उप विजेता कौन रहा? बेल्जियम, और तीसरे स्थान पर रहा नीदरलैंड। तो याद रखिए तीसरे स्थान पर रहा नीदरलैंड। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत की रैंकिंग हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी रही है, तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर 9वीं रही है। तो भारत की रैंकिंग रही है 9वीं। सर्वाधिक गोल की अगर बात करूं कि हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किए गए, तो जेरेमी हेवार्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे आपके जेरेमी हेवार्ड, इन्होंने 9 गोल किए। कितने गोल किए? 9 गोल। एक वाक्य याद आ रहा है मेजर ध्यानचंद का मुझे, कि एक बार मैच खेल रहे थे और पहला हाफ खत्म हो गया था, तब तक एक गोल भी नहीं हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद जी ने गोल को उस समय जो खेल चल रहा था उसको क्या करा, रुकवाया। उन्होंने कहा कि जो आपका गोल है ना, जो आपका बैरिकेड बनाया इसको नापा जाए, कहीं ना कहीं इसकी क्या है लंबाई क्या है, कम है, इस कारण गोल नहीं। और रियल में वो नापा गया तो उसकी लंबाई क्या निकली थी? कम निकली थी। इतना मेजरमेंट था मेजर ध्यानचंद में, इसी कारण उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और उनकी जन्म दिन के अवसर पर हम एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9वें स्थान पर रहा हमारा भारत, सर्वाधिक गोल किए जेरेमी हेवार्ड ने। अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है निकलस वेलन को, जो आपके जर्मनी के खिलाड़ी हैं निकलस वेलन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। अगर बेस्ट गोलकीपर की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है विंसेंट वानास्व। विंसेंट वालास्व जो आपके कहां के खिलाड़ी हैं? बेल्जियम के खिलाड़ी है। तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला विंसेंट वानास्व जो आपके बेल्जियम के खिलाड़ी है। तो 3 आपको पुरस्कार याद रखने, सर्वाधिक गोल किए जेरेमी हेवार्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, 9 गोल किए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला निकलस वेलन को, जो आपके जर्मनी के खिलाड़ी है। बेस्ट गोलकीपर है विंसेंट वानास, जो आपके बेल्जियम के खिलाड़ी है। अगर मैं बात करूं इसका जो अगला संस्करण है वो उसका आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा, तो याद रखिए जो अगला जो संस्करण होगा, जो उसका 16वां संस्करण होगा, उसका आयोजन किया जाएगा 2 देशों में किया जाएगा, बेल्जियम व नीदरलैंड में। याद रखिएगा अगला जो संस्करण होगा 2026 में, उसका हॉकी वर्ल्ड कप का उसका आयोजन होगा नीदरलैंड व बेल्जियम के अंदर। तो चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं। अगर हम बात करूं कि हॉकी वर्ल्ड कप अब तक सबसे अधिक किस देश के द्वारा जीता गया है, तो हॉकी वर्ल्ड कप अब तक भारत का अगर कहा जाए तो भारत का एक जो भाग बटा था उसको हम कहते हैं भारत का बेटा पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान के द्वारा सर्वाधिक बार 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता गया। भारत के द्वारा सिर्फ एक बार 1975 75 के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। अगर मैं बात करूं आपके, आगे बढ़ते हैं हम, तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए हम इसको एक बार रिवीजन कर, अगर मैं ओलंपिक के याद नहीं आ रहा था, मैं ओलंपिक की बात कर रहा था। अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, तो ओलंपिक में भारत के सर्वाधिक गोल्ड किस खेल में है, तो हॉकी के खेल में हमारे सर्वाधिक गोल्ड हैं, 8 गोल्ड हमने जीते हैं ओलंपिक के अंदर। और कौन से में आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक गोल भारत ने किस खेल में जीते हैं, तो याद रखिएगा किस खेल में जीते हैं, तो हॉकी में जीते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। तो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन 2023 में हुआ,
हॉकी अगर महासंघ की स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1924। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो लुसान है, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन है तो मोहम्मद एकराम इसके क्या है, अध्यक्ष है। अगर मैं बात करूं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा स्टेडियम व कलिंग स्टेडियम। शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो ओली इसका क्या है, शुभंकर है। विजेता की बात करूं तो इसका विजेता जर्मनी है। उपविजेता की अगर मैं बात करूं तो इसका उपविजेता बेल्जियम है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पर आता है नीदरलैंड। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की रैंकिंग रही है 9वीं। सर्वाधिक गोल की अगर बात करूं तो जेरेमी हेवार्ड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो निकलस वेलन। बेस्ट गोलकीपर की बात करूं तो विंसेंट वानास्को बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। और जो अगला संस्करण होगा वो होगा बेल्जियम व नीदरलैंड में। इतनी जानकारी सफिशिएंट है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले हमारे वीडियो को क्या करते हैं आप, लाइक करते, वीडियो को शेयर करते और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करते। अगर आपके सब्सक्राइबर ज्यादा रहेंगे यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।